नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। गीता का अध्ययन करते करते हम अब गीता के पाँचवें अध्याय के 27वें श्लोक पर आ चुके हैं। 27 श्लोक में भी भगवान सुखी रहने का उपाय बताते हैं कि हम जब अपनी अंदर भीतर जो मन में आत्मा है उसमें रहेंगे तो हमारा सुख में जी। और जब बाहर के जंजालों में फंसे रहेंगे, कोई कुछ कह दिया, सुन लिया, हमने ऊट पटांग चीज़ खा ली अपनी जीभ के स्वाद के लिए, तो हम तरह तरह के रोगों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कोई चटनी अचार मसाला खाएगा तो रोग होगा ही, पेट खराब होगा। और जो रोगी है शुगर का, वो मीठा खाएगा तो वो रोगी होएगा ही। जो लीवर का पेशेंट है तला भुना खाएगा तो इसलिए नियंत्रण रखना चाहिए। सुखी जीवन बनाने के लिए बाहर की चीज़ों से नियंत्रण रखना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के कोठी कार बंगला, हम भी दिन रात उसी में हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसी में फंसे रहे हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। तो यही श्री कृष्ण भगवान गीता के 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चक्षुरान्त्रे बुभ्रो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बाहर के जो विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल दे, और नेत्रों को, जो नेत्र है इनकी दृष्टि भ्रिकुटी के बीचों बीच में स्थित, मतलब भ्रिकुटी क्या है, ये दोनों भुएं, आप दोनों आँखों की दृष्टि यहाँ पर लगाएं भ्रिकुटी के बीचों बीच। ऐसा करने से जो बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने प्राण अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि, जो जिसकी मोक्ष की इच्छा है, जो परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला ऐसा मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है और सदा मुक्त रहता है। देखिए, प्राण अपान, जो हमारी सांस है इसको बाहर निकालना और ले जाना, और जो भ्रुकुटी है इस पर अपने नेत्रों को दृष्टि लगाए, है ना। इससे क्या होगा, आपका जो मन है अंदर ब्रह्म में ही लीन रहेगा। तो देखिए, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो हमारी बाहर से विषय भोगों को बाहर ही निकाल के छोड़ दें, बाहर ही छोड़ दो, उन्हें अपने मन में मत लो, कोई सी बात को अपने मन पर मत लो। जो बाहरी दुनिया में हो रहा है, कोई क्या कहता है क्या सुनता है, इसे मत लो अपने मन पर। ये बाहर की चीज़ बाहर ही छोड़ दो, उसे अंदर मत ले जाओ, मन में मत ले जाओ, मन पर मत लो। और जो अपनी दृष्टि को दोनों भुवों के बीच में अर्थात प्राणायाम में अपान नासिका, अपान माने बाहर निकलने वाली जो हमारी सांस है, और प्राण जो भीतर जाने वाली सांस है, इनको समान रखता है, बराबर ले। जिसने अपनी सभी इंद्रियों सहित अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा मोक्ष परायण मुक्ति इच्छा वाला व्यक्ति भय क्रोध सब उसका खत्म हो जाता है। जो इन सब से परे चले जाता है, क्रोध भय वासना वगैरह से, वह सदा सर्वदा मुक्त रहता है। वह हमेशा मुक्त है जो अपनी इंद्रियों के वश में नहीं है। इंद्रियां तो कुछ से कुछ कहती हैं करने के लिए, गाना उटपटांग सुनने के लिए मन करेगा, आंखें उटपटांग चीज़ें देखने का मन करेगा। जो सांस है, बाहर किसी ने कुछ गिरा तो उटपटांग सांस आने लगे, बल्कि और भी आदमी मूर्छित भी हो जाता है कभी कभी। बोलता है अनाप शनाप बोलता है, क्रोध में बोलता है। उससे अच्छा भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। ऐसा आचरण करने से आदमी को मोक्ष की प्राप्त होती है। मनुष्य को हमेशा भगवान में लीन रहना चाहिए, और जो इस पृथ्वी पर आने जाने का चक्कर है, जो इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हैं, कई कई योनियों में भटकते हैं, वह सब समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य को अपने मन पर कैसे नियंत्रण करे, ये हमेशा सोचते रहना चाहिए। जो बाहर की चीज़ें हैं इनको स्पर्श करके आँखों को दोनों भुवों, इन्हें त्याग दो, बाहर की चीज़ों को। जो आँखें हैं इनको दोनों भुवों के बीच में रखें, प्राण अपान को नाक के भीतर बाहर करो,
बाहर की इंद्रियों को बाहर छोड़ दो, जो बाहर के विषय वासना इंद्रियों के विषय है इन्हें छोड़ दो। और क्या करें, ध्यान को अपनी जो अपना ध्यान लगाओ। और ध्यान जो योग का मूल रूप है, व्यक्ति अपनी श्वास के नियंत्रित करता है और श्वास को नियंत्रित करके वह मूल रूप से यह अपने भीतर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है, अपने गलत विचारों को, बाह्य विषयों को बाहर ही छोड़ देता है। इस तरह से देखो, कभी कभी आदमी सोचते बाह्य विषय में क्या है, बाहर उठपटांग बातें हो रही हैं, आप लीन है, किसी ने कुछ कह दिया, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। बाहर कोई ऐसा कार्य हो गया कि आप वो सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। और जो आदमी है वह तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। बाहर की दुनिया से नहीं टेंशन में आता है, जो अपने में रहता है वो टेंशन में नहीं आता, बल्कि उठ पटांग खाने से, बाहर के क्रियाकलाप से तनाव में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हम क्रोधित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और इसके लिए हमारा सहारा क्या है, हमारी जो सांसें हैं वही हमारा सहारा है, वही हमारे पे नियंत्रित कर सकती है, हमारी मनोदशा को सही करते। देखिए बहुत से लोग कहते हैं गहरी गहरी सांस लीजिए। गहरी गहरी सांस लेने से क्या होता है, दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचती है और उससे जो तंत्रिका तंत्र है वो ठीक होता है। अब देखिए, स्वस्थ रहने का उपाय ये भी है, प्राणायाम करते हैं लोग। तो प्राणायाम करना किसी को आता है, किसी नहीं, लेकिन एक उपाय मैं बताऊं, आप बाएं करोट लेट लीजिए, जो आपका बायां पैर है घुटने वाला उसे आगे कर दीजिए, दाहिना पैर को आगे कर दीजिए और बायां पैर को एकदम सीधी अवस्था में रखें और उसको आगे कर दीजिए मोड़ के। जो कोहनी है, जो ऊपर की दाहिनी ओर कोहनी है, उस हाथ को अपने सिर से थोड़ा सा ऊपर करके और जो बायां हाथ है उसे नीचे करके लेटिए। और इसके लेटने से आप गहरी सांस लीजिए जिसमें पेट अंदर हो जाए और ऐसे खींचिए गहरी सांस। फिर उसको 2 सेकंड के लिए रोक लीजिए और उसे रोककर फिर मुंह खोल के हवा छोड़िए। सांस छोड़ेंगे ना मुंह खोल के, इससे क्या होगा कि इतनी छोड़ दी जो फेफड़े के अंदर गंदी वायु है वो बाहर निकल जाए। फिर इस तरह फेफड़ा खाली हो जाएगा। फिर इसी तरह से गहरी सांस खींचिए जो इससे कि पेट अंदर चला जाए और थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए उस सांस को, इस ऑक्सीजन से जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है वो भर जाएगा। फिर थोड़ी देर रोक के मुंह खोल के उस सांस को पूरी सांस छोड़िए, एकदम खाली कर दीजिए अपना। इस तरह से मात्र आप अपना 8 बार करिए सोते समय। देखिए आपके शरीर की जितने रोग हैं आपको एकदम रिलीफ मिल जाएगा। एक करके देखिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर देखिएगा, लिखिएगा कि इससे आपको क्या लाभ मिला। इससे आपको ये लाभ मिलेगा कि आपको तुरंत पहले तो जम्हाइयाँ आएंगी। जम्हाइयाँ आने से भी शरीर रिलैक्स होता है, पेट की गैस वगैरह निकल जाती है और फिर आपका जो गैस है ये भी निकलनी शुरू हो जाएगी और फिर बाद में आप अपने को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। ऐसा करके देखिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सांस लेने की विधि आपको फ़ायदा की है कि नहीं की है, ठीक है ना। और इससे आप बहुत खूब गहरी सांस लीजिए, इससे आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और इससे स्वस्थ महसूस करेंगे। क्योंकि वो कभी कभी जो कुछ लोग जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट शुगर के पेशेंट हैं, इन लोगों को बेचैनी सी होने लगती है सांस भी लेने। तो ऐसे करेंगे ना तो आपका शरीर ऑक्सीजन से भरपूर हो जाएगा। जब कोरोना काल चला था तो उस समय फेफड़ों से आदमी परेशान हो जाया करता था, उसमें ये आपको ऑक्सीजन भरपूर देगा आपके फेफड़ों के, तो फेफड़ों संबंधी जो बीमारी है वो सब दूर रहेगी। जब गहरी सांस लेंगे तो इससे पेट की भी बीमारियां दूर होती हैं और ऑक्सीजन जब शरीर दिमाग में रुकेगी, थोड़ी देर रोकने को कहते हैं ना, इसीलिए कह रही हूँ कि रोकेंगे तो इससे आपका जो मस्तिष्क है वो ऑक्सीजन से भर जाएगा। और जब गहरी सांस छोड़ेंगे मतलब मुंह के द्वारा, तो जो फेफड़े की गंदी वायु है वो बाहर निकल जाएगी। समझ में आया ना, ऐसा करने से क्या लाभ मिलेगा। इसे करके देखिए और जीवन में अपनाइए। कभी भी शरीर में बेचैनी महसूस हो, कुछ भी महसूस हो, तो बाएं करवट करके मात्र 8 बार करने से समझ में आया होगा कि क्या करना है। खूब गहरी सांस लीजिए,
वो अंदर चली जाएगी, दिमाग में चली जाएगी, और उसके बाद उसे रोकिए थोड़ा तो ऑक्सीजन फैलेगी, और फिर बाद में मुंह खोल के खूब अंदर तक सारी सांस निकाल दीजिए। इससे ये क्या होगा ना कि आपका जो खराब वायु है वो निकल जाएगी। 8 बार करके देखिएगा, जीवन में बड़ा सुख महसूस होगा। कुछ लोग दौड़ते हैं, मान लीजिए रेस हो रही है, रेस में दौड़ते हैं। एक रेस ऐसी होती है जिसमें बंधन नहीं है समय का, लेकिन हाँ वो पूरी करनी है, जैसे 40 किलोमीटर की। ऐसी रेस कोई बुल्ला ही पूरा कर पाता है, लेकिन इसमें जो धीरे धीरे ठहर कर पानी पी के खाता पीता पूरा करता है ना, वो ज़रूर पूरा कर लेता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।